स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक बेसिकली डिस्कस होने वाला है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में हमारे पास आपको पता है दो पोर्शन मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली आज हम सेकेंड ईयर का सेकेंड पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है। पहले हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे, जो हमारे पास बेसिक्स कुछ टर्म्स हैं उनको फोकस करेंगे। देन फिर हम उसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर्स की तरफ आएंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? देखिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम ओल्ड कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, यानी कि पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इतनी ज्यादा एडवांस नॉलेज नहीं थी हमारे पास, तो उस टाइम ये कहा जाता था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। यानी कि आप उन्हें इनऑर्गेनिक तरीके से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप उन्हें लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। ये हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट था, जिसे हम बेसिकली उस ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं द वाइटल फोर्स थ्योरी। द वाइटल फोर्स थ्योरी स्टेट दैट बेसिकली कुछ वाइटल फोर्स हमारी बॉडी में होती हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई वाइटल फोर्स मौजूद होती है जो बेसिकली हमारे पास वजह बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की। यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं, अदरवाइज हम उसे जो है वो बॉडी के बाहर लेबोरेटरी वगैरह में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, हमारे पास जो न्यू कॉन्सेप्ट आया वो इस तरह आया कि एक साइंटिस्ट है वोहलर। तो वोहलर ने बेसिकली क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास अमोनियम साइनाइड था, अमोनियम साइनाइड को लेबोरेटरी में बॉईल किया गया पानी में डिसॉल्व करने के बाद। और डिसॉल्व करने के बाद जब हम इन्होंने जो है वो क्या किया, बॉईल किया हाई डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारे पास यूरिया फॉर्म हुआ। एंड यूरिया इज बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है यूरिया हमारे पास प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म की जो है वो बेसिकली हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब प्रोटीन कैटाबोलाइज होता है, जब प्रोटीन हमारे पास टूटता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो अमाइनो एसिड में चेंज होता है, और अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास यूरिया में चेंज होती है। तो सिंपली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है खुद ही। तो अब बेसिकली जब हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया गया, तो हमारे पास ये वाइटल फोर्स थ्योरी टोटली अब इसका कोई जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंस नहीं बची, क्योंकि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पर रिजेक्ट हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी फिर हमारे पास जो है वो अप्लाई नहीं हुई। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन बनती है आज के दौर की, बेसिकली जो हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मीन हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड जिसमें कि हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हैं, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स यानी कि जो उनसे मिलकर बने हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स को जो है वो अलग कर दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हमारे पास कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये हमारे पास अलग जाते हैं, ये ऑर्गेनिक में नहीं आते। अदरवाइज कार्बन जिसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और कुछ बायोमोलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, इन ट्रेस अमाउंट ट्रेसेस उसके मौजूद होते हैं बेसिकली, तो वो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसमें जाता है कि ये स्टडी बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली दोज कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अब चलें आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्स क्या क्या है। जैसे कि हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट की तरफ अगर जाएं तो हम कहते हैं यार लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो है वो हमारे पास खुद ब खुद बनते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली सोर्स तो यही आती है, क्या चीज आती है कि हमारे पास जो है वो प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल में बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हमारे पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास जो है वो प्लांट ले लें या एनिमल ले लें, ये हमारे पास बेसिक सोर्स हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की सोर्स हो गई। फिर हमारे पास होती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमारे पास मीथेन गैस आती है, जो कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो सुई के मुकाम पर जो हमारे पास डिस्कवर हुई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें नेचुरल गैस हमारे पास किस चीज की बनी हुई होती है, इसमें मीथेन होती है, मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन।
अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताती चलूं कि क्यों हमारे पास बेसिकली ये कहा जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाती है, क्योंकि कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड कैटिनेशन. Okay, catenation is basically the property of carbon in which carbon form a long chain. Okay, हमारे पास क्या चीज है, कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के थ्रू मिलकर एक लंबी चेन बनाता रहता है, जिससे हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो है वो बनते रहते हैं. तो आज हमारे पास अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास मिलियंस मौजूद हैं, मिलियंस हाइड्रोकार्बन जो है वो मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनकी स्टडी की जाती है. बार बार हम यहाँ पर नेचुरल गैस की बात कर रहे थे, तो नेचुरल गैस हमारे पास जो है वो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें हमारे पास मीथेन मौजूद होती है, इथेन मौजूद होती है, प्रोपेन ब्यूटेन मौजूद होती है. जबकि हमारे पास सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें नेचुरल गैस में मीथेन का है, CH4. फिर अगर हम बात करें मिनरल सोर्स की, तो मिनरल सोर्स में हमारे पास कोल आता है. यहाँ पर कोल हमारे पास यूं समझ लीजिए काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की. ठीक है, अगर हम बात करें इसके तीन है, ये गैसियस प्रोडक्ट भी बनाती है, इसमें कोल गैस बनती है. इसके अलावा हमारे पास विस्कस लिक्विड जिसमें कोल टार होता है, जबकि हमारे पास सॉलिड मटेरियल जिसमें कोक होती है हमारे पास. ओके, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो मेन सोर्सेज हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं. डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्या हैं, ओल्ड और न्यू, और इसके अलावा हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो क्या हैं. आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. अगर तो ये आपको समझ में आया तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा. थैंक यू. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके. इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.